Hello friends, welcome to my YouTube channel. Good morning to all of you. I hope you are well. आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, आपकी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। जैसा कि अभी करंट में एग्जाम होने वाला था यूपीपीसीएस का 95% के कैंसिल होने के चांसेस बताए जा रहे हैं विभिन्न सोर्सों से। तो ऐसे में आपका आरओ का एग्जाम दिसंबर में डेट डिक्लेयर हो चुकी थी। जैसा कि अभी न्यूज में अभी आयोग ने भी नोटिस दे दिया गया है, क्योंकि जो जीएस और आपका हिंदी का जो पेपर था वो एक सबमर्ज कर दिया गया है। तो ऐसे में अब अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखते हुए आज के सेशन में स्टार्ट एक जो यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट विभिन्न स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम्स है उनके बारे में हम देखेंगे। तो बने रहिए वीडियो में अंत तक। चलिए, फर्स्ट है सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम जो है जो इशू कराती है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने इशू कराए हैं पीएम सूर्य घर फ्री इलेक्ट्रिसिटी स्कीम। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है पीएम सूर्य घर फ्री इलेक्ट्रिसिटी लॉन्च विद a total outlay of ₹75,000 करोड़। इसे मोटा मोटा ध्यान में रखते हुए एग्जैक्ट डेटा नहीं पूछा जाएगा, और पूछा भी जाएगा तो एग्जैक्ट नहीं याद रह पाएगा, तो मोटा मोटा ध्यान रखिए। 75,000 crore to install rooftop solar power and provide free electricity up to 300 units per month to 1 crore household. नेक्स्ट है प्रधानमंत्री सर्वोदय योजना। ये कब स्टार्ट की गई थी? जनवरी 2024 में। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है मंथ ईयर, तो ऑब्वियसली बात है ये करंट में आई है जो स्कीम्स है प्लान है प्रोग्राम जो भी, तो उसका मंथ पूछ लिया जाता है और कई बार एग्जैक्ट डेट भी पूछ ली जाती है। तो मंथ को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री सर्वोदय योजना जनवरी 2024 में लॉन्च की गई है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है इंस्टॉलिंग सोलर एनर्जी पैनल्स ऑन द रूफ ऑफ 1 करोड़ हाउस इन द कंट्री। यानी 1 करोड़ हाउस जो कंट्री में है उनके रूफ पर एनर्जी पैनल लगाने की बात की गई है इस योजना के माध्यम से। नेक्स्ट इज नामो ड्रोन दीदी ऐप स्कीम। नमो नामो या नमो जो भी आप प्रोनाउंसिएट करेंगे हिंदी वाले, तो नामो ड्रोन दीदी स्कीम ये कब लॉन्च की गई है? मार्च 2023 में। नमो इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? इस स्कीम का एम्स टू प्रोवाइड ड्रोन to 15,000 selected women SSGs during the period 2023 to 24 to 2025 to 26 for providing rental services to farmers। SSG सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो सभी विलेज में ब्लॉक लेवल पर जो एक कमेटी बनाई जाती है, इसमें मेजरली पार्टिसिपेट वुमेन्स ही रहती हैं। उनके इकोनॉमिकली पार्टिसिपेशन को बढ़ावा देने के लिए वुमेन एम्पावरमेंट के लिए स्कीम लाई गई है। तो नेक्स्ट इज लखपति दीदी स्कीम। ये कहाँ पर स्टार्ट हुई है, कौन से स्टेट में लागू की है? राजस्थान में 23 दिसंबर 2023 को। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम। ये एक स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है ताकि which has been launched to improve the economic condition of 2 crore rural women of the country and make them millionaires. The main objective of this scheme is to make women of self-help groups millionaires. ये भी एसएसजी को ही दी गई है। रूरल वुमेन जो 2 करोड़ रूरल वुमेन है उनको स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है।
नेक्स्ट इज अमृत धरोहर योजना। अमृत धरोहर योजना जून 2023 में लॉन्च की गई थी। इट वाज इनॉग्रेटेड बाय पीएम मोदी, नरेंद्र मोदी। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? टू कंजर्व वेटलैंड्स एंड क्रिएट एम्प्लॉयमेंट फॉर लोकल पीपल बाय डेवलपिंग इको टूरिज्म। नेक्स्ट वन इज पीएम प्रणाम स्कीम। पीएम प्रणाम स्कीम launch at 28 June 2023 to reduce the use. Its main objective is to reduce the use of chemical fertilizers and encouraging its balanced use with organic fertilizers. अभी जो गवर्नमेंट है, जो उसका मेन फोकस है वो ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर को बढ़ावा देना है। तो नेक्स्ट इज होम मिनिस्ट्री। होम मिनिस्ट्री इसको इशू करता है इन दोनों स्कीम को। नेशनल फॉरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर enhancement scheme, national forensic infrastructure enhancement scheme. This scheme has been started to establish national forensic science university in the country and to strengthen the criminal justice system in the country. The central government has allocated rupees 2,254 crore for the scheme for the year 2024 to 25 to 2028 to 29, यानी 2024-25 के जो बजट में ये स्कीम लॉन्च की गई है, इसको कब तक बढ़ाने की बात की गई है? 2028 से 29 तक। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन इशू की गई है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन में कई बार एग्जाम में मिनिस्ट्री पूछ ली जाती है, तो किसने ये लॉन्च की है? किसने इशू की है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन ने। नॉन फर्टिलाइजर सब्सिडी स्कीम, जो फार्मर्स जो अपने फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करने के लिए, तो उसमें एक सब्सिडी दी जाती है। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? नैनो फर्टिलाइजर सब्सिडी स्कीम। Under this scheme, 50% financial assistance will be provided to farmers for the purchase of nano fertilizers. Next is PM Vishwakarma scheme. PM Vishwakarma scheme is very important. इसको गवर्नमेंट बहुत फोकस किया जा रहा है। तो ये किस मिनिस्ट्री, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्कीम इज टू प्रोवाइड loans at cheap interest rates of artisans and craftsmen engaged in skilled work. This scheme has a financial outlay of rupees 13,000 crore for 5 years, financial year 2023-24 to 2027-28. The scheme cover 18 occupations. आपके जितने भी स्किल्ड वर्कर है उनको इसमें एंगेज किया गया है, लाइक कॉबलर, पेंटर और जो भी छोटे मोटे काम होते हैं उनको सबको इसमें इस स्कीम में एक रजिस्ट्रेशन कराना होता है। तो इसको किस मिनिस्ट्री ने इशू किया है? मिनिस्ट्री ऑफ स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। नेक्स्ट वन इज अस्मिता प्रोजेक्ट। अस्मिता project is very important. Its main objective is to produce 1,000 books in 22 languages within 5 years, resulting in 22,000 books in भारतीय भाषा। अस्मिता मीन्स, इसकी फुल फॉर्म क्या है? Augmenting study material in Indian languages through translation and academic writing। इसको किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है? यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड यूजीसी अंडर ग्रेजुएट कमीशन। नेक्स्ट वन इज वन साइंटिस्ट वन प्रोडक्ट प्लान। अब वन साइंटिस्ट वन प्रोडक्ट प्लान में आप कंफ्यूज हो सकते हैं। ये किसके बेस पे है? वन नेशन वन डिस्ट्रिक्ट, वन नेशन वन डिस्ट्रिक्ट प्रोडक्ट, उसके बेस पर याद रख कोरिलेट कर सकते हैं। वन साइंटिस्ट वन प्रोडक्ट प्लान। इट्स मेन ऑब्जेक्टिव टू
promote research in the field of agriculture, animal husbandry. It was launched 16 July 2024 on 96th Foundation Day of ICAR. Its ministry is Indian काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। अब कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च का सेंटर कहाँ पर है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, इसके ये कब लॉन्च की गई है, ये पूछ सकता है एग्जाम में। 96 फाउंडेशन डे ऑफ आईसीएआर। नेक्स्ट वन इज इंडियन फॉरेस्ट एंड टिम्बर सर्टिफिकेट स्कीम। Its main objective is to provide voluntary third-party certification to promote sustainable forest management and agroforestry in the country. इसको इसकी मिनिस्ट्री ध्यान में रखिए, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। नेक्स्ट वन इज मिस्ट्री योजना। मिस्ट्री योजना was launched 5 June 2023. Its main objective is to conserve mangrove forest in the coastal areas of India. It was launched under budget 2023-24 present by finance minister, you know already, finance minister Nirmala Sitharaman ji. Next is department artificial reef project. Artificial reef project, this scheme launched in January 2024. Its main objective is deploying artificial reef units to boost fish production. Fish production को boost करना। अगर मैं बात करूं कि फिश प्रोडक्शन, एक क्वेश्चन पूछा जाता है फिश प्रोडक्शन से, मीन्स एक रिवोल्यूशन से करके क्वेश्चन आता है, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि कौन सी रिवोल्यूशन है। डिपार्टमेंट ईश्वर जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री को याद रखना इम्पोर्टेंट है। डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज। आर्टिफिशियल रीफ प्रोजेक्ट को याद रख सकते हैं, रीफ प्रोजेक्ट आर्टिफिशियल फिश प्रोडक्शन से। नेक्स्ट इज इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 5.0, यानी इसका 5वां मिशन है। 5वां तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, टू इंश्योर वैक्सीनेशन ऑफ दो चिल्ड्रन एंड प्रेग्नेंट वुमेन हु हैव मिस वैक्सीन डोज और हु हैव ड्रॉप्ड आउट देयर वैक्सीन शेड्यूल कंक्लूडिंग इन अक्टूबर 2023। वैक्सीन का 5वां चरण है इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 5.0। इसको किसने कौन सी मिनिस्ट्री ने इशू किया है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। मिनिस्ट्री इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में भी पूछ सकता है कि कौन सी स्कीम पहले लॉन्च की है, मैचिंग बॉक्स में दे देंगे, तो कंफ्यूज मत हुई। हम आपके लिए नेक्स्ट सेशन में क्वेश्चन आंसर की फॉर्मेट में भी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट इज माहिर मिशन। माहिर मिशन was launched June 2023. Its main objective is to promote indigenous research, development and demonstration of new technologies in power sector. Ministry is Ministry of Power and Ministry of New Renewable Energy. पावर सेक्टर से रिन्यूएबल एनर्जी को कोरिलेट कर सकते हैं कि जो भी एनर्जी की बात कीजिए वो मिनिस्ट्री ऑफ पावर एंड मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। नेक्स्ट वन इज लीन प्लान। लीन प्लान was launched in March 2023 to provide a roadmap for global competitiveness in the MSME sector. Its issuer ministry is MSME ministry. Next is Prerna program. Prerna program was launched in January 2024. Its main objective is experimental and learning program for students with the best in class technology
where heritage meets innovations. Its ministry is Ministry of Education. तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपके फ्रेंड्स सर्कल को भी इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।